अस्सलाम वालेकुम, आई एम उरूज जहरा, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। आई होप यू ऑल आर वेल। आज की इस वीडियो में रेडीमेड स्पीकिंग स्ट्रक्चर्स यानी कुछ सेंटेंसेस की तरफ चल रहे हैं। ये सेंटेंसेस आजकल बहुत ज्यादा कॉमन भी हैं और हमें पता भी होने चाहिए अपने स्टेटस वगैरह को अपलोड करने के लिए भी। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, मैंने कोशिश की है कि इन उर्दू टू इंग्लिश सेंटेंसेस में आए, लेकिन अभी आप इस वीडियो में इस बात का अंदाजा लगाएंगे कि जो उर्दू हमने यहाँ लिखी हुई है वो एक्यूरेट तो इतनी इस्तेमाल नहीं होती है, लेकिन इनके कोड्स क्या है ये आपको पता होने चाहिए और दे आर द वेरी क्विक वे टू आंसर एनीवन एल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि कुछ लोग फारिग वक्त में बातें करते हैं। अब इतना फॉर्मल हो गया तो हम किसी की बेइज्जती नहीं करते हैं, हम सिंपली कहते हैं तुम्हारा काम ही क्या है, फारिग वक्त में बातें करना। यानी फालतू लोग फारिग वक्त में बातें ही करते हैं। तो हम इस तरह के जुमलों को क्या कहते हैं? Some people like to talk in free time. Some people like to talk in free time. अगर इसकी जगह आप किसी सामने वाले को कह रहे हैं कि तुम्हारा क्या काम है, तुम फ्री वक्त में बातें ही करते हो, you like to talk in your free time, या आप इसको तंजिया भी कह सकते हैं और आप इसको एक जस्ट लाइक कॉम्प्लीमेंट भी दे सकते हैं कि तुम्हारा काम ही क्या है, बातें करना, you like to talk in your free time। तो इसकी जो उर्दू है वो एक फॉर्मल अंदाज में लिखी हुई है, लेकिन ये सेंटेंसेस आपको समझ आएगा कि विद द हेल्प ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि ये सेंटेंसेस कितने ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो अगर आपने किसी को कहना हो कि तुम्हारा काम ही क्या है, सिर्फ बातें करना, तो आप सिंपल कह सकते हैं यू लाइक टू टॉक, यू लाइक टू टॉक। अब फारिग वक्त में यू लाइक टू टॉक इन योर फ्री टाइम। इसके बाद हम देखते हैं, चांद भी दिन के वक्त नजरअंदाज कर दिया जाता है। ऐसा वाला सेंटेंस उर्दू में देखने में नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब यह है कि अपना काम हो जाने के बाद आप बेकदर हो जाते हैं, लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते जब आपसे काम खत्म हो जाता है। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए हम क्या कहेंगे? इवन द मून गेट्स इग्नोर्ड ड्यूरिंग द डे, यानी जब आपसे काम निकल जाता है तो आपकी कोई हैसियत नहीं रहती है। इस तरह के जुमलों के लिए हम क्या कहेंगे? इवन द मून गेट्स इग्नोर्ड ड्यूरिंग द डे। इसके बाद है, कभी कभी जवाब देर से देना बेहतर है। ये फिर मैं कहूंगी कि ये सेंटेंस इस तरीके से नहीं कहा जाता, इसको हम यूं कहते हैं कि बेहतर है कि थोड़ी देर बाद जवाब दिया जाए ताकि आप कुछ बेहतर फैसला कर सकें, या फिर देर से जवाब देना, सोच समझ कर जवाब देना ज्यादा बेहतर है। या अक्सर हम इसको ऐसे भी पाते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा मैसेजेस का रिप्लाई करने के बजाय एक ही जवाब दें, लेकिन सोच समझ के दें जहां पर आपकी वैल्यू डिग्रेड ना हो। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हमारे पास ये जुमला मौजूद है, समटाइम्स आई रिप्लाई लेट टू प्रोटेक्ट मी। प्रोटेक्ट मी का मतलब यही है कि अपने आप को बचाना, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि अगर हम किसी मामले में या किसी को जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, वजाहत दे रहे हैं और बहुत ज्यादा मैसेजेस किए ही जा रहे हैं, इसका मतलब हम अपनी वैल्यू क्या कर रहे हैं? डिग्रेड कर रहे हैं। तो इसलिए हमेशा कम और मुख्तसर बात करें। तो इसलिए क्या है, समटाइम आई रिप्लाई लेट टू प्रोटेक्ट मी, यानी बाद में जो इंसान काम करेगा वो सोच समझ के करेगा। इसके बाद हमारे पास एक सेंटेंस और है, मुझे बातों से ज्यादा अमल पर भरोसा है। इसको हम क्या कहते हैं कि बातें ना करो, कुछ करके दिखाओ। इस तरह के सेंटेंस में हम क्या कहते हैं? आई बिलीव इन एक्ट्स नॉट इन वर्ड्स। क्या हम कहते हैं ना कि बातें ना करो, कुछ करके दिखाओ, तो बिल्कुल इसको हम क्या कहेंगे? आई बिलीव इन एक्ट्स। तो बिलीव इन का मतलब होता है एतबार करना और एक्ट्स का मतलब होता है अमल, यानी कोई अमल करके दिखाओ, भाई बातें ना करो। इसके बाद हमारे पास सेंटेंस है, खुशी सबसे छुपानी चाहिए। हमारे पास बहुत ज्यादा सोसाइटी में कॉन्सेप्ट है कि नजर लग जाती है, खुशियां छुपाओ, तो इसलिए हम क्या कहते हैं? द हैप्पीनेस शुड बी हिडन। तो ये सेंटेंस आपके ध्यान में बैठे रहने चाहिए, द हैप्पीनेस शुड बी हिडन, यानी छुपाओ अपनी खुशियां, छुपाओ, मत बताओ किसी को। तो इस तरह के सेंटेंसेस में ये हम इस साइड को डिस्कस कर चुके हैं। आगे आते हैं, सुकून को वजाहत की जरूरत नहीं होती। इसकी जरूरत हमें अक्सर यूं पड़ रही होती है, हम लाइफ में कहते हैं कि यार मैं अब बहुत सुकून में हूँ और अब मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, या मैं क्यों किसी को जस्टिफाई करूं, मेरे लिए मेरा सुकून अहम है। हम अक्सर कहते हैं ना कि तुमने तो वो वाली जॉब छोड़ दी, इतनी ज्यादा हायर सैलरी वाली, और तुम इस 15,000 की जॉब में हो, तो आप कहोगे भाई मेरे लिए जो मेरे लिए खास बात है ना वो मैं ही जानता हूँ। या अक्सर हम कहते हैं कि तुमने ज्वाइंट फैमिली सिस्टम छोड़ दिया, तुम सेपरेट में आ गए हो, कितने मसाइल तुम्हें होंगे, या तुमने वापस पढ़ाई की तरफ काम दोबारा अपना रुझान कर लिया, तुमने जॉब छोड़ दी है। तो हम कहते हैं ना भाई मेरी लाइफ मेरी मर्जी, मेरा सुकून है, मैं जानता हूँ क्या बेहतर है। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए आप कहते हैं यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन पीस, आपको वजाहत देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने आप की बात करेंगे कि मुझे वजाहत देने की जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा? आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन पीस। तो आप अंदाजा लगाएं, उर्दू जो है वो इंग्लिश के साथ मैच नहीं कर रही है। कुछ लोग बादल की तरह होते हैं, जब वो चले जाएं तो दिल रोशन हो जाता है। हम कहते हैं ना जिंदगी से नेगेटिव लोगों को हटाएं, कुछ लोगों का जाना ही आपकी लाइफ से अच्छा होता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए आप ये सिंपल कोट इस्तेमाल कर सकते हैं, सम पीपल आर लाइक क्लाउड्स। क्लाउड्स बादल, सम पीपल आर लाइक क्लाउड्स when they disappear, या when disappear it is a brighter day। दिन क्या हो जाता है? रोशन हो जाता है। यानी आप इसको यूं भी कह सकते हैं डिसअपियर की जगह when they go, जब वो जाते हैं, it is a brighter day।
आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि यू फेस अ ब्राइटर डे, आपका दिन क्या हो जाता है, रोशन हो जाता है। यानी हम कहते हैं जिंदगी से बुरे लोगों का जाना ही बेहतर है। तो सिंपल सी बात है, सम पीपल आर लाइक क्लाउड व्हेन दे गो, यू फेस अ ब्राइटर डे या यू गेट अ ब्राइटर डे। ब्राइटर कहते हैं, ब्राइट से भी आखिरी डिग्री है ब्राइटर, बहुत ज्यादा रोशन। इसके बाद है कुछ आंखें धोखा पहचान लेती हैं। इस तरह के सेंटेंसेस हम बूढ़ों के साथ लगा रहे होते हैं कि उनका तजर्बा ही इतना होता है कि वो पहचान लेते हैं, या अक्सर हम कहते हैं कि तुम्हारा तो एक्सपीरियंस ही इतना है कि तुम तो झूठ पहचान लेते हो, या एटलीस्ट तुम्हारे अंदर फेस रीडिंग की सलाहियत मौजूद है। तो हम क्या कह सकते हैं, रियल आइज, रियलाइज, रियल लाइज। रियल लाइज का मतलब क्या होता है, झूठ, और रियलाइज का मतलब होता है पहचानना। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मैं आपको पहचान लेती हूँ, आई रियलाइज यू। मेहरबान रहो लेकिन इस्तेमाल ना किए जाओ। इस सेंटेंस के लिए ये है कि हम कहते हैं ना, बहुत ज्यादा मीठे ना बनो इससे पहले कि कोई तुम्हें ऐसी हल्के में ले ले। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए हम क्या कहते हैं, मेहरबान रहो लेकिन इस्तेमाल ना किए जाओ। बी काइंड बट डू नॉट गेट यूज, कि कहीं इस्तेमाल ना किए जाओ, बट डू नॉट गेट यूज। एंड आखिरी है, खामोशी कमजोरी नहीं अकलमंदी है। हम अक्सर कहते हैं मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना, तो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाता है, साइलेंस इज नॉट वीकनेस, इट इज अ विजडम। विजडम कहते हैं अकलमंदी को। मैंने कहा तुम्हारे पास जबरदस्त अकलमंद एक अकलमंदी है, तो यू हैव अ ग्रेट विजडम। सो आई होप ये सेंटेंसेस आपको समझ आए होंगे, और इनको एक एक बार पढ़ लेने से आपको याद हो जाते हैं। और अगर फिर भी आपका कुछ सवाल है और अगर आप किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करवाना चाहते हैं, सो यू मे सिंपली आस्क योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई यू बैक। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।